हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो ट्रंप ने अभी सोशल मीडिया यानी कि ट्रुथ सोशल पे एक वीडियो शेयर किया और वो वीडियो इतना वायरल हो चुका है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है और इसके इम्पैक्ट हमें यूएस और इजराइल रिलेशंस पे भी देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे बोला है कि ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें नेतान्याहू को के ऊपर हार्श वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है उस वीडियो के अंदर। और ये तब हुआ है जब अभी अभी पिछले एक दो हफ्ते पहले इन दोनों की फ्रेंडली चैट हुई थी कि किस तरीके से हमारे रिश्ते आगे बढ़ने चाहिए। राइट, आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शेयर्स क्रूड वीडियो क्रिटिसाइजिंग नेतान्याहू सन ऑफ। तो बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड यूज किए गए हैं इस वीडियो के अंदर, इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है। देख सकते हैं कि आप, ये ट्विटर है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये शेयर करते हुए नजर आया है, जहां पे उस वीडियो में ये दर्शाया गया कि नेतान्याहू जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अमेरिका को ड्रैग करने के लिए, जो भी इराक के अंदर वॉर हुई और जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन हो रखी है। और कहीं ना कहीं जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फंस चुका है इन वॉर्स के बीच में, उसके पीछे नेतान्याहू थे। तो आप बने रहिए, मैं आपको ये भी उस वीडियो को दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो। Netanyahu had from 1995 onward the theory that the only way we're going to get rid of Hamas and Hezbollah is by toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. He's a deep, dark son of a... Sorry to tell you. तो आगे बढ़ने से पहले कि ये इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए हैं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप, जिसमें आप अवेल कर सकते हैं 90% ऑफ स्कॉलरशिप और बहुत सारे अवार्ड जीत सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो और गिफ्ट वाउचर्स हो, और अपनी सिविल सर्विस की तैयारी को और अफोर्डेबल बना सकते हैं। राइट, और अगर आप किसी भी बैच में अवेल करते हैं, मान लीजिए आगाज 2027 जो कि एक इंग्लिश बैच है जो कि जनवरी 4 को स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं साइंस एंड टेक लेता नजर आ रहा हूं, अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा, चाहे वो आरंभ 2026 हो इंग्लिश बैच, या फिर इग्नाइट 2026 हो इंग्लिश बैच, या फिर शिखर 2026 हो। तो यूएस प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट हुए हैं, राइट, रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आए थे, तो उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो शेयर किया ट्रुथ सोशल के ऊपर, जहां पे इकोनॉमिस्ट जेफरी सेक्स, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, उसके अंदर जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था जेफरी सेक्स, वो साफ साफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर को अक्यूज करते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से वो यूएस फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाते हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रोल किया है यूएस फॉरेन पॉलिसी को, जिसकी वजह से यूएस जो है वो एंडलेस वॉर्स में फंस चुका है व्हेन इट कम्स टू गाजा एज वेल एज मिडिल ईस्ट, जिसमें आपको पता है ईरान, इराक, सीरिया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिसके बारे में मैं पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं। और साफ साफ सेक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो नेतान्याहू के एक्शंस हैं which targeted countries like Iran, Iraq and Syria were influenced by pro-Israel lobby, right? वो लॉबी जो कि इजराइल को फेवर कर रही थी, उसकी वजह से अमेरिका जो है इन वॉर्स में घुसता है, इन वॉर में पाया जाता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो है इस चीज से नुकसान में रहे हैं। कितना टैक्स पेयर्स का मनी गया है, कितना हमने सिविलियंस को खोया है, उन सारों के बारे में ये इंपैक्ट हमें देखने को मिला है जितनी भी वॉर्स रही हैं। तो अब ट्रंप का क्या मोटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब ट्रंप ने ये वीडियो शेयर किया तो अब उनके मोटिव बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि ट्रंप की हमेशा से पुरानी आदत रही है कि कोई भी उनके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं व्हेन इट कम्स टू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता हुआ नजर आता है या उसको क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आता है तो वो देखे गए हैं कि ऐसे वो वीडियोस शेयर करते हुए नजर आए हैं। और ये वीडियो की जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जब इंटेंस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, कतर हो या फिर करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में एक सीजफायर हो जाए या फिर ट्रूज यानी कि शांति का समझौता हो जाए। और उस टाइम पे ऐसा वीडियो बाहर निकल के आना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और ये भी बात करी गई थी, आपने पता होगा कि रिसेंटली हमारे जो उनके जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हमास ने इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया सो दे विल पे द हेल, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को आती हैं। तो अब जो ट्रंप की जो अपकमिंग टीम है जो आने वाली है, वो 20 जनवरी से अपना भार संभालने वाले हैं, तो उनके क्या ओपिनियंस हैं जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है। तो साफ साफ से उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो गाजा सीज फायर के खिलाफ बात करते हुए नजर आते हैं, उसको अपोज करते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि इजराइल को तो हर एक एलिमेंट जो है हमास का, उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वहीं जो यूएस एम्बेसडर हैं यूएन के,
एलिस स्टेफेनिक, वो ये कहते हैं, यूनाइटेड नेशन को वो टर्म देते हैं सेसपूल ऑफ एंटीसेमिटिज्म। इसका मतलब ये समझना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है वो एक ऐसी डर्टी और पॉल्यूटेड प्लेस है जहां पे जूस के खिलाफ हेटरेट पनपती है, वो प्रेजुडाइज है हमारे खिलाफ। तो ये कहते हुए, ये एलिगेशंस लगाते हुए नजर आती हैं जो आपके यूएस प्रेसिडेंट की आने वाली टीम है। और जो एम्बेसडर है इजराइल के, माइक हुकाबी, वो तो साफ साफ टर्मिनोलॉजी ही रिजेक्ट कर देते हैं कि कोई ऐसी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरीज है ही नहीं, साथ साथ में वेस्ट बैंक जैसी चीज तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी हार्श चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और मिडल ईस्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे सरकार में तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो उनकी टीम है वो भी बहुत हार्श स्टैंड लेती हुई नजर आती है। तो 2017 की विजिट जब हुई थी हकबी की, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि वेस्ट बैंक जैसी चीज तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। और प्रेसिडेंट ने भी कहा था, जैसे मैंने आपको बताया, कि दे नीड टू हेल टू पे अगर हमास रिलीज नहीं करता है इजरायली हॉस्टेजेस को। आप ये इजराइल का मैप देख सकते हैं, ये वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप जहां पे हमास है, और वेस्ट बैंक, जो कि ये दोनों जो टेरिटरीज हैं ये पैलेस्टीन टेरिटरीज कही जाती हैं। बट जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट की टीम का रवैया है, राइट, वो ये शो करता है कि वो पैलेस्टीन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ना तो वो टर्म को मानती हैं और उसको अपोज भी करती हैं, और साथ साथ में वेस्ट बैंक को तो बोलते ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज भी है क्या। अब ट्रंप और नेतान्याहू का जो है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है, कभी उन्होंने कन्फ्लिक्ट किया है, कभी उन्होंने कॉपरेट किया है। तो जब ट्रंप की फर्स्ट टर्म थी 2017 से 2021 के बीच में, तो इजराइल ने जो गोलन हाइट्स को एक्वायर कर रखा था 2019 के अंदर, उस टाइम पे 2019 में जो इजराइल ने गोलन हाइट्स एक्वायर कर रखी थी, उसके ऊपर इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। जो यूएस है वो रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को कि उनके पास में सोवरेनिटी है, उनके पास में पावर्स हैं, कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस अगर गोलन हाइट्स के बनाने हो तो। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि गोलन हाइट्स जो आप देख पा रहे हो, ये एक सीरियन टेरिटरी थी, बट इसको इजराइल जो है ऑक्यूपाई कर लेता है 1967 में, जो 6 डे वॉर चली थी। उसके बाद में सीरिया भी ट्राई करता है कि वो गोलन हाइट्स को दोबारा से एक्वायर कर ले, रिगेन कर ले, बट वो फेल हो जाता है 1973 की मिडिल ईस्ट वॉर में। और उसके बाद से ही इजराइल जो है वो गोलन हाइट्स को एक्वायर करके रखा है, ऑक्यूपाई करके रखा है। और जब फर्स्ट टर्म थी ट्रंप की, तो उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज भी किया था। और चाहे से दूसरी चीजों की, जब अब्राहम अकॉर्ड हुए थे गल्फ स्टेट्स के साथ में, उसको भी बैकिंग जो है यूएस ने ही दी थी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने जब कहा कि आपको कॉर्पोरेट और कॉन्फ्लिक्ट दोनों देखने को मिलता है, तो यहां तक आपको कॉर्पोरेट मिलेगा, बट ओकेजनल कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब ट्रंप ने हार्श वर्ड्स का यूज किया है नेतान्याहू के खिलाफ। स्पेशली जब बाइडेन सेलेक्ट होकर आते हैं यूएस के प्रेसिडेंट, तो जो नेतान्याहू है वो कांग्रेचुलेट करते हैं, और उसके बाद में ट्रंप ये कहते हुए नजर आते हैं एक्सियोस को, आई हैवंट स्पोकन टू द इजरायली लीडर सिंस डैश हिम, ठीक है। और अब क्या पोटेंशियल इंपैक्ट्स हैं, मतलब क्या एनालिस्ट बोल रहे हैं कि जब ट्रंप सरकार में आ जाएंगे तो उसके बाद में हमें क्या पोटेंशियल इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि जो रिलेशनशिप है वो रॉकी रहे हैं, कभी कॉपरेशन कभी कॉन्फ्लिक्ट, बट ये देखा जा रहा है कि ट्रंप जैसे ही ऑफिस आते हैं तो जो नेतान्याहू की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं कि वो वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, उसको एनेक्स करना चाहते हैं, उसमें ट्रंप उनका साथ देते हुए नजर आएंगे, चाहे से वो एक्सपेंशन करना हो सेटलमेंट्स का या फिर वेस्ट बैंक को एनेक्स करना हो। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। और जो इकोनॉमिस्ट हैं सेक्स, वो ये साफ साफ कमेंट करते हुए नजर आते हैं कि मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं ट्रंप को, बट क्या चेंज होगा, मैं चाहता हूं कि कोई चेंज हो, चेंज इन यूएस फॉरेन पॉलिसी अंडर ट्रंप कुड ऑफर अ ब्रेक फ्रॉम व्हाट ही कंसीडर टू बी नेतान्याहू's क्रूअल, इनफेक्टिव, इलीगल एंड डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज। तो वो ये आशा जताते हुए नजर आते हैं कि मैं आशा करता हूं कि मुझे यूएस फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। हालांकि वो एडवाइस नहीं करते हैं ट्रंप को, जिस तरीके से नेतान्याहू की जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो क्रूअल हो, इनफेक्टिव हो, इलीगल हो या फिर डिस्ट्रक्टिव। और ये साफ साफ कहते हैं कि जिस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व होगी तो ये देखना होगा कि ट्रंप की पॉलिसीज कैसे इवॉल्व होती हैं और यूएस और इजराइल के बीच में कैसे रिश्ते रहते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, राइट। तो अगर आप प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं 2025 में, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, जिसमें कंप्लीट कवरेज कोर्स, B20 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, कंप्लीट करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ में अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो फाइनल हर्डल जो यूपीएससी इंटरव्यू है वो आप हमारे साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो को शेयर किया, उसके बाद में कैसे कंट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है, किस तरीके से इकोनॉमिस्ट के व्यू से, कि किस तरीके से आने वाले टाइम पे यूएस और इजराइल का रिलेशनशिप जो है वो हमें इवॉल्व होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।